बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर यासिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कुछ दिनों का वक्फ़ा आया और असल में मैं बिज़ी था। मेरे पीएचडी के रिटन कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम चल रहे थे, तो जैसे ही उनसे फ़ारिग हुआ हूँ तो आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट मौजू है डाइटिंग के हवाले से। अक्सर आपने नाम सुना होगा कीटो डाइट का, कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट। कीटो डाइट एक कंप्लीट फ़िलासफ़ी है और कीटो डाइट एक ऐसी डाइट है जिसके साथ हम रैपिडली वेट लूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हज़रात भी बड़ा रैपिड वेट लूज़ कर सकते हैं और मेरे नज़दीक ये काफ़ी हेल्दी अप्रोच है एज़ कम्पेयर टू कि जिसमें आप फैट्स भी कट कर देते हैं बॉडी के और कार्ब्स भी कट कर देते हैं, तो और आप ज़्यादा रिलाय सिर्फ प्रोटीन के ऊपर करते हैं। वो इतनी हेल्दी डाइटिंग नहीं है और ना ही आप उसको ज़्यादा लंबा अरसा कंटिन्यू कर सकते हैं। कीटो डाइट बहुत हेल्दी अप्रोच है, तो आज हम कीटो डाइट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के बाकी हिस्से की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कीटो डाइट ऐसी खुराक को या एक ऐसे डाइट के तरीक़ों को कहते हैं, कीटोजेनिक डाइटिंग एक ऐसे डाइटिंग के तरीके को कहते हैं जिसमें हम अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को बहुत कम कर देते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम करते हैं तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए और कार्ब्स मेन एनर्जी सोर्सेज हैं बॉडी के अंदर, बट सिर्फ कार्ब्स ही बॉडी में एनर्जी सोर्सेज नहीं है। हमारी बॉडी में 3 मेजर एनर्जी सोर्सेज हैं। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है हमारी बॉडी में फैट रिजर्व्स, उसके बाद हमारी बॉडी में मसल प्रोटीन्स और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो कार्ब्स मौजूद हैं, स्टोर्ड कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड मसल ग्लाइकोजन एंड लिवर ग्लाइकोजन। ये 3 मेजर हमारी बॉडी के पास न्यूट्रिएंट सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जब हम अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हैं तो बॉडी क्या करती है? बॉडी ने अपनी जो उसको रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो ज़रूरियात हैं एनर्जी की, वो उसने पूरी करनी है। अब जब हम खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम करते हैं तो बॉडी इसको कैसे एडजस्ट करती है? अब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी साइंस, एक हमारे सादा सी साइंस, मैं कोशिश करूंगा उसको जितना सादा कर सकूं, उसको समझें, थोड़ा सा मेटाबॉलिक साइंस को थोड़ा सा समझें, फिर उसके बाद हम बेहतर तरीके से कीटोजेनिक डाइट के तरीकाकार को अपना सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने जिक्र किया, कि 3 मेन एनर्जी के सोर्सेज हैं जो कि एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट है जिनको हम नशास्ता कहते हैं, नंबर 2 चिकनाइयाँ जिनको रोगनियात भी कहते हैं, और नंबर 3 प्रोटीन जिनको कलहमियात कहते हैं। अब ये तीनों अल्टीमेटली इन्होंने कन्वर्ट होना है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल को ए इसको बोलते हैं। अब ये एसिटाइल को ए जो है, ये प्रोड्यूस होने तक एनर्जी बॉडी खर्च भी करती है और एनर्जी पैदा भी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। बट मेन एनर्जी जो पैदा होती है बॉडी के अंदर, वो पैदा होती है जब ये एसिटाइल को ए एंटर होता है इनटू ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल जिसको कहते हैं, उसमें एंटर होता है। वहां पर जो ये एसिटाइल को ए है, इससे इलेक्ट्रॉन्स ड्राइव करते हैं डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते हैं एडीपी को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, जो कि एनर्जी लेस मॉलिक्यूल है। जब उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एनर्जी कैरिंग, एक्टिव एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल कह सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी बॉडी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अफ़ाल सर अंजाम देने के लिए, इवन जिम वर्कआउट, साइकिल चलाने के लिए, पैदल चलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, जितनी भी हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपीज है, एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम चलते हैं कि जब हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हो जाते हैं तो बॉडी उसको कैसे एडजस्ट।
जब हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाते हैं तो बॉडी में मुंदरजा झैल तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। बॉडी सबसे पहले तो ये करती है कि जो हमारी बॉडी में जो फैट रिजर्व्स हैं बॉडी उनको यूज़ करती है। ये एक गलत फहमी पाई जाती है काफ़ी सारे लोगों में। मैंने बहुत से लोगों से डिस्कशंस की हैं इन मौज़ूआत के ऊपर, लोगों को बात करते हुए सुना है। सो ये गलत फहमी है कि जब बॉडी को आप कार्बोहाइड्रेट से डिप्राइव करते हैं तो बॉडी सबसे पहले जो आपका ब्लड ग्लूकोज या लिवर ग्लाइकोजन या मसल ग्लाइकोजन है उसको यूज़ करती है, फिर उसके बाद फैट्स की बारी आती है, फिर प्रोटीन की। नहीं, ऐसे नहीं है। जब आप रेस्टिंग फॉर्म में हैं, आपको एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप बैठ के टेबल चेयर के ऊपर को काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में बॉडी आपके ग्लूकोज रिजर्व्स को यूज़ नहीं करती। बॉडी उस वक्त आपके फैट्स को यूज़ करती है। आपके जिस्म में जो चर्बी के डिपॉजिट हैं उन डिपोज में से जो लाइपोलिटिक एंजाइम्स हैं वो उस चर्बी को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। वो फ्री फैटी एसिड लिवर में जाते हैं और लिवर में उनकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है, और बीटा ऑक्सीडेशन मतलब उनको जलाया जाता है। लिवर में वो जलाए जाते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन होती है और वो कन्वर्ट होते हैं इन दो चीज़ों में, एसीटो एसीटेट में और एसिटाइल को एंजाइम ए में। अब एसीटो एसीटेट और एसिटाइल को एंजाइम दोनों जिगर से वापस आते हैं खून में, और खून से मसल्स के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए या हमें कोई भी डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वहाँ पर वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर होते हैं और वहाँ पे एनर्जी यील्ड करते हैं। सो अब ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें बॉडी रिजर्व्स एक्टिवेट हो रहे हैं, बॉडी को इनको तोड़ने के लिए पहले चर्बी जो हमारे जिस्म में मौजूद है उसको वहाँ से उन डिपॉट्स को तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। फिर वहाँ से जब ये आते हैं लिवर के अंदर, इनको कैरी करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जब लिवर में आते हैं तो वहाँ पर इनको एसीटो एसीटेट और एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए भी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जब बॉडी इतने ज़्यादा अफ़ाल सरंजाम देती है तो बॉडी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाती है, जिसकी वजह से आपके और ज़्यादा फैट रिजर्व्स यूज़ होते हैं। अब ग्लूकोज तो आपके पास है नहीं क्योंकि आपने खुराक में कार्ब्स कम कर दिए हैं। जो खुराक में कार्ब्स भी कम कर दिए हैं और ग्लूकोज बॉडी के पास भी नहीं है, तो बॉडी फिर रिलाई करना शुरू कर देती है बॉडी फैट्स के ऊपर, और आपके फैट्स मोबिलाइज होते हैं और लिवर उनको एसिटाइल को एंजाइम और एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट करता है, और फर्दर जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कन्वर्ट करता है और एनर्जी यील्ड होती है उससे, और वो एनर्जी हमारी बॉडी अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब कीटो डाइट के अमूमी अज्जा क्या हैं? आपकी खुराक में जब आप कीटो डाइट की बात करते हैं तो आपकी खुराक में जो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपकी खुराक में से 75% उस बॉडी की एनर्जी का फैट में से आए, और जो बॉडी को एनर्जी चाहिए उसका 20% प्रोटीन से आए, और जो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए उसका 5% कार्ब से आए। यानी कार्ब्स आपने सबसे कम लेने हैं, सबसे ज़्यादा फैट लेने हैं कीटो डाइट करते हुए, और प्रोटीन आपने मॉडरेट लेनी है। जब आपकी खुराक में कार्ब्स इतने कम हो जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में बॉडी अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जिस्म में मौजूद फैट्स पर इन्हिसार शुरू कर देती है, और इस तरह हमारे जिस्म में मौजूद फैट्स कम होना शुरू हो जाते हैं और हमारा बॉडी वेट अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट इन टुडेज प्रेजेंटेशन आई वांटेड टू शेयर विद यू। अब ये आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ तारुफ था कि कीटो डाइट होती क्या है, कीटो डाइटिंग की मेटाबॉलिक साइंस थोड़ी सी डिस्कस की है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कीटो डाइट करनी कैसे, और उसका जो है उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करना है। हमने अपनी डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीज़ें कीटो डाइट में शामिल हैं, हमने क्या क्या खानी है, नाश्ते में क्या चीज़ें लेनी है, दोपहर के खाने में क्या चीज़ें लेनी है, ट्रेनिंग से पहले क्या चीज़ें लेनी है, और ट्रेनिंग के बाद कौन कौन से फूड स्टफ हम ले सकते हैं जो कि कीटो डाइट के ज़ुमरे में आते हैं। ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक दें, इसको प्रमोट करें। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।